Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic UN draft resolution on strengthening the coordination of humanitarian emergency and assistance. It is one of the most important topic of disaster management. So let's start. First of all, what is the meaning of UN draft? It is a formal proposal put forth by a member state or a group of state within the यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क. अब नेम ही सजेस्ट कर रहा है यूएन का फ्रेमवर्क है, तो ऑब्वियस सी बात है यूनाइटेड नेशन में बनाया गया फ्रेमवर्क है जो काफ़ी नेशंस ने इकट्ठा मिलके बनाया था. देखो, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक काइंड ऑफ शपथ जब हम लेते हैं, एक ओथ हम ले रहे हैं. और यूएन ड्राफ्ट रिजोल्यूशन मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया रिजोल्यूशन किसके ऊपर कि जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे हमें किस तरीके से वर्क करना है, उसमें इकट्ठे कंट्रीज़ मिलके वर्क करेंगी, किस तरीके से वर्क करेंगी, उसके रिगार्डिंग जो रिजोल्यूशन लिया गया उसी को हम क्या बोलते हैं? यूएन ड्राफ्ट रिजोल्यूशन. तो यूएन ड्राफ्ट रिजोल्यूशन क्या है? अ काइंड ऑफ ओथ या रिजोल्यूशन जो नंबर ऑफ नेशंस ने मिलके यूएन में टेक किया, यूएन में लिया, सो दैट वो इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सके और बेटर ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. तो ये किसका टॉपिक है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट का. जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, फॉर एग्जांपल फ्लडिंग है, अर्थक्वेक है, किसी भी तरीके का अगर डिज़ास्टर हो रहा है तो आपको वहाँ पे फंसे हुए लोगों को, जितने भी लोग उससे सफ़र कर रहे हैं, उनको रेमेडीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं. तो वो रेमेडीज़ आप कितने अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, किस तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, उसके रिगार्डिंग जो काफ़ी नेशंस ने मिलकर रिजोल्यूशन लिया, दैट इज़ यूएन रिजोल्यूशन. The resolution is aimed to enhance the organization and effectiveness of humanitarian aid efforts in response to the emergencies. कि जो भी emergency situations आती हैं because of disasters, चाहे वो फ्लड से आया हो, अर्थक्वेक की वजह से हुआ हो, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ हो, किसी भी डिज़ास्टर की वजह से अगर emergency situation आई है, उसमें किस तरीके से जो ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि उसकी एक तरीके से दवाई, उसको क्योर करने के लिए जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, कितने बेटर तरीके से उसे प्रोवाइड किया जा सकता है, उसके लिए जो रिजोल्यूशन बनाया गया, दैट इज़ यूएन रिजोल्यूशन. नाउ ये रिजोल्यूशंस कंट्री ने मिलके क्यों लिया? मीन्स आपस में कुछ कंट्रीज़ ने मिलके ऐसा रिजोल्यूशन क्यों लिया कि वो कोऑर्डिनेटली जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होंगे उसमें एक दूसरे की हेल्प करेंगी, एक दूसरे के साथ डील करेंगी, ताकि नेचुरल डिज़ास्टर से अच्छे से क्योर किया जा सके और जितने भी लोग उससे सफ़र कर रहे हैं उनको सेव किया जा सके. तो उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे? इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, कि नेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो जाए. बिकॉज यूएन जो रिजोल्यूशन है वो अकेले यूनाइटेड नेशन ने नहीं, काफ़ी नेशंस ने मिलकर इकट्ठे लिया है कि जब भी अगर कोई भी ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आएगा या फिर कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें वो कोऑर्डिनेटली ह्यूमैनिटेरियन एड परफॉर्म करेंगी. तो इम्प्रूव करने के लिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नेशन ये बनाया गया. एनहांस रिस्पॉन्स इफेक्टिवनेस, कि अगर एक तो आप अकेला नेशन है वो मिलके क्योर कर रहा है, और एक अगर आपकी नेशन में कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है और बाकी नेशंस भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि आप उससे क्योर कर सको, उससे रिकवर कर सको, तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा बेटर और इफेक्टिव वे में रिस्पॉन्ड कर पाओगे उस डिज़ास्टर को. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर कोई भी डिज़ास्टर हो रहा है तो उसको हम बेटर वे में रिस्पॉन्स कर सकें, इफेक्टिव वे में रिस्पॉन्स कर सकें. ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, हर एक कंट्री के पास सेम रिसोर्सेज नहीं है. किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी के पास रिसोर्सेज कम है, किसी के पास कैपिटल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो किसी नेशन के पास लेबर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी के पास कोई दूसरा मिनरल है, आपके पास कोई और मिनरल हो सकता है. तो अगर आप किसी नेचुरल डिज़ास्टर से क्योर करना चाहते हो, उससे रिकवर करना चाहते हो, तो आपके पास इनफ सारे रिसोर्सेज हों, ये पॉसिबल नहीं है. तो अगर सारे नेशन मिलके काम करेंगे उस नेचुरल डिज़ास्टर से रिकवर करने के लिए, क्योर करने के लिए, तो इसका मतलब सब अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, किसी भी नेशन की रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जाएंगी. देन तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था उसका कि यूएन रिजोल्यूशन लिया गया ताकि अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, हम डिज़ास्टर को अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकें, जो भी रिसोर्सेज नेशन के पास हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके. स्ट्रेंथन लोकल कैपेसिटीज़, कि आपके नेशन की लोकल कैपेसिटी भी इंप्रूव हो जाती है. बिकॉज अगर आप कोऑर्डिनेशन में आ रहे हो, दूसरे नेशन से जुड़ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो. तो आपकी लोकल कैपेबिलिटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि रिजोल्यूशन क्यों बनाया गया?
अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करने के लिए, मीन्स प्रमोट करें कि सब कुछ अकाउंटेबल हो। मीन्स जो भी ये नेशंस हैं आपस में मिले हुए हैं तो उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे के टुवार्ड्स, एक दूसरे नेशन के टुवार्ड्स, कि जब भी किसी नेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, कन्फ्लिक्ट आएगा, सब कंट्रीब्यूट करेंगे। एज वेल एज एक तो आप सिर्फ बोल दो कि हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे, एक आप रिजोल्यूशन लो जो एक रिटर्न फॉर्म में होगा कि हाँ इस नेशन ने बोला था, तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है। मीन्स सब कुछ क्लियर होगा कि कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कौन नहीं करेगा, किसने कहा था बट एक्चुअल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए भी ये रिजोल्यूशन लिया गया। एंड प्रायोरिटाइज वल्नरेबल ग्रुप, अगर सभी नेशन इकट्ठा मिलकर काम करेंगे तो वो जो सबसे ज़्यादा वीक एरिया है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है, जहाँ सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर के चांसेस हैं, उस एरिया को हम प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ अपने नेशन पे फोकस कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप ब्लेस्ड हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं कि आपके नेशन में उतने नेचुरल डिज़ास्टर नहीं होते, बट ऐसा हो सकता है कि आपके जो नेबरिंग नेशन है वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आपने कोऑर्डिनेशन किया है तो जो एरिया चाहे वो आपके नेशन का है या नहीं, बट सबसे ज़्यादा वीक है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उसको प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, उस पर वर्क किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन रेजोल्यूशन। नाउ फोस्टर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन रेजोल्यूशन इज कि आपके जो जितने भी नेशंस हैं जो यूएन रेजोल्यूशन से जुड़े हुए हैं उनके बीच में क्विक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी। जैसे किसी भी देश में भूकंप वगैरह आता है, कोई भी अर्थक्वेक होता है, कोई भी डिज़ास्टर होता है तो आपको पहले ही पता चल जाता है, न्यूज़ में तभी आ जाता है। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बॉन्ड उनके बीच में बन जाती है कि अगर आप कुछ फेस कर रहे हो तो बाकियों को इन्फॉर्मेशन शेयर करके आप अलर्ट कर दो कि हमारे नेशन में दिस इज़ पर्टिकुलर डिज़ास्टर दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम, और ये चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है दैट यू माइट ऑल्सो सफ़र, तो आप उसके रिगार्डिंग पहले ही प्रिपेयर कर सको। तो इसके थ्रू हम क्या करें, एक ऑब्जेक्टिव ये भी बना के चलते हैं कि नेशंस के बीच में अच्छा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। सपोर्ट लॉन्ग टर्म रेजिलियंस, यानी कि लॉन्ग टर्म रेजिलियंस को सपोर्ट करना, लॉन्ग टर्म के लिए डील करना। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अर्थक्वेक ना हो, कोई भी डिजास्टर ना हो, लॉन्ग टाइम की सेफ गार्ड के लिए अगर आप वर्क करना चाहते हो तो जब आप कोलैबोरेटरी वर्क करोगे, सब मिलके कोलैबोरेटिव वे से वर्क करोगे, तब ज़्यादा अच्छे डिसीजंस होंगे, ज़्यादा इफेक्टिव वे में हम डील कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म रेजिलियंस सेफ गार्ड प्रोवाइड करना भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। एंड अपलोड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल, क्योंकि ये बना ही किसके ऊपर है कि किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड हम प्रोवाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर और कन्फ्लिक्ट के टाइम पे, किस तरीके से हम रेस्क्यू करेंगे, किस तरीके से एड्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमें ये कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराता है ह्यूमैनिटेरियन के लिए। बट इसकी लिमिटेशन क्या है, आपने रिजोल्यूशन ले लिया, कंट्रीज़ ने मिलकर रिजोल्यूशन लिया कि इस तरीके से सारे मिलकर डील करेंगे, बट फिर भी उसमें कुछ तो कमियां होंगी। क्या लिमिटेशंस है उसकी? पहली, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज यानी कि इट इज़ ईजी टू से बट हार्ड टू डू। कह सब ने दिया बट क्या वो सब कर पाएंगे, बिकॉज इतनी सारी कंट्रीज़ इकट्ठा एक पॉइंट पे मिलके काम करें, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि सबके कल्चर परसेप्शन डिफरेंट होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक इशू रहा है। इस किसी चीज़ को प्लान करना दैट इज़ ईजी, बट उसे इम्प्लीमेंट करना दैट इज़ वेरी टफ। तो उसे कितना ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए चैलेंज। देन रिसोर्स कंस्ट्रेंट, कि हमने रिजोल्यूशन ले लिया कि सबकी हेल्प की जाएगी, बट इस रिजोल्यूशन को फुलफ़िल करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, बट जितनी हमें रिसोर्सेज चाहिए होती हैं एक्चुअल में उतनी अवेलेबल नहीं होती। रिसोर्सेज लिमिटेड है बट डिमांड अनलिमिटेड है। तो किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इसे परफॉर्म किया जाए, दैट इज़ ऑल्सो ए चैलेंज। देन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है कि हर नेशन चाहता है कि उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिले। बेशक आप इकट्ठा जुड़ गए बट हर एक नेशन अपने नेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। अब 20-30 अगर नेशन आपस में जुड़े हुए हैं तो वो बेशक एक दूसरे के बारे में सोचे, बट प्रायोरिटी वो हमेशा खुद को ही रखेंगे। और जब नेशनल इंटरेस्ट की बातें आ जाती है, मान लो कोई एक नेशन सफ़र कर रहा है और आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जिसकी हेल्प से आप उन्हें क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, बट आपको ये डर है कि वही चीज़ आपके नेशन के साथ भी बहुत जल्द हो सकती है, तो आप सप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपको लगता है आपको फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल में करंटली कैसे रिक्वायरमेंट थी वो आपने इग्नोर कर दिया। तो नेशनल इंटरेस्ट जब आता है वहाँ पे भी क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टी आती है रिजोल्यूशन में। देन एक्सेस एंड सिक्योरिटी कंसर्न, कि कई बार क्या हो जाता है कि कुछ नेशंस के लोग, जैसे अगर आपको रेस्क्यू टीम्स की रिक्वायरमेंट है और कोई ऐसा नेशन है जिसकी रेस्क्यू टीम काफ़ी अच्छी है, आप वहाँ से उनको इन्वाइट तो कर लेते हो, अकॉर्डिंग टू यूएन रिजोल्यूशन वो आपकी हेल्प करेंगे,
बट वो क्या सोचते हैं कि एक कंट्री जो बहुत ज़्यादा बड़े डिज़ास्टर से सफ़र कर रही है, अगर वहाँ पे हमने अपने लोगों को भेज दिया तो ऐसा हो सकता है कि उनको भी थ्रेट ऑफ लाइफ हो, उनकी भी जान जा सकती है, तो इसलिए वो नहीं भेजते हैं। तो सिक्योरिटी भी एक कंसर्न रहता है जो इसको क्या करता है, चैलेंज बना देता है। देन कोऑर्डिनेशन इशू, इन सब चीज़ों की वजह से वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप 2-3 लोगों को इकट्ठा बैठा देते हो तो उनके ही व्यूज़ आपस में मैच नहीं खाते। तो यहाँ तो नेशंस हैं, तो नेशंस के बीच में तो इतना ज़्यादा मीन्स गैप होता है, इतनी ज़्यादा उनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं, पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी आती है। इनएडुकेट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता, और जब अवेलेबल होता है तो वो एक्यूरेट नहीं होता, मीन्स एक्चुअल में जो हुआ है उसकी बजाय स्टोरीज लिखी होती हैं जो एक्चुअल में हुई ही नहीं। तो हमें एक्यूरेट डाटा मिलना, सही अमाउंट का डाटा मिलना, दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज, और इट इज़ ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। देन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, हमारा ऑब्जेक्टिव है यूएन रिजोल्यूशन का कि हम अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखें, बट उसे मेंटेन कैसे रखें, दैट इज़ ऑल्सो ए चैलेंज, कि किस तरीके से एक क्लैरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी, और लोगों के बीच में जितने भी हमारे नेशंस हैं उनके बीच में काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग को हम जनरेट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए चैलेंज। एंड पॉलिटिकल विल एंड कमिटमेंट, एक नेशन दूसरे नेशन को सपोर्ट करेगा या नहीं वो डिपेंड करता है उस नेशन की गवर्नमेंट पे। अगर पॉलिटिकल विल ही नहीं है, यानी कि विलिंग ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहती सपोर्ट, एक तो आप एबल नहीं होते कि आप करना चाहते हो बट आप कर ही नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, बट आपके पास सब कुछ है बट आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते। तो अगर किसी नेशन की गवर्नमेंट विलिंग नहीं है, वो सपोर्टिव नहीं है, वो कमिटेड नहीं है यूएन रिजोल्यूशन के टुवर्ड्स, तो वहाँ पे भी क्या है, चैलेंज आएंगे कि नेशन तो जुड़ा हुआ है बट गवर्नमेंट जुड़ी ही नहीं हुई, गवर्नमेंट उसके अंदर सपोर्ट ही नहीं प्रोवाइड कर रही, तो वो कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो वो भी क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, लिमिटेशंस प्रोवाइड करती हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूएन रिजोल्यूशन, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं अगर उन्हीं को फुलफिल करते हुए अगर हम यूएन रिजोल्यूशन को फॉलो करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा, एक दूसरे की वो हेल्प करेंगे, बेटर तरीके से डील करेंगे, टाइमली आप रिस्पॉन्स कर पाओगे बिकॉज जो भी रिसोर्सेज, रेस्क्यू टीम्स आपको रिक्वायर्ड होंगी डिज़ास्टर को रिकवर करने के लिए, उसके साथ क्योर करने के लिए, टाइमली वो आपको अवेलेबल होंगी विद द हेल्प ऑफ ऑल नेशंस, और उसको आप बेटर तरीके से डील कर पाओगे। रिडक्शन ऑफ डुप्लीकेशन एंड गैप, डुप्लीकेशन और गैप के चांसेस कम हो जाएंगे बिकॉज एक तो सारे इकट्ठा मिलके काम करेंगे तो उन्हें पता होगा कि कौन सी चीज़ पहले आ चुकी है, कौन सी नहीं आई है, क्या बनाना है, किस चीज़ पे वर्क करना है, तो बेटर वर्किंग होगी। लेकिन अगर सब अलग अलग कर रहे हैं तो मान लो एक नेशन ने जो चीज़ डेवलप कर दी, आप अपनी टेक्नोलॉजी उसी में लगा रहे हो, उसी को डेवलप करने में लगा रहे हो, तो आपको और कुछ नया लेके आना चाहिए ना। जो चीज़ ऑलरेडी है वो तो बन चुकी है, उस पर अपने साइंटिस्ट का टाइम वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर हम सब मिलके करेंगे तो वो जो डुप्लीकेशन है, जो गैप है, वो रिमूव हो जाएगा। इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी, कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी अगर वो अच्छे से वर्क करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रेजिलियंस आप लेके चलते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए सेफ गार्ड आप प्रोवाइड कर रहे हो। इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, कि ये जो यूएन रेजोल्यूशन है इसके अंदर एक नेशन नहीं है, नंबर ऑफ नेशन है, इसलिए इंटरनेशनल यानी कि जो नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, रूल्स बनाए गए हैं जो हर नेशन को फॉलो करने हैं व्हाइल प्रोवाइडिंग द ह्यूमैनिटेरियन एड, जिसके थ्रू हम क्या कर सके, बेटर डील कर सके। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।